मेरे साथ इस वक्त मौजूद है वनीशा पाठक, जिनको एक ये कह सकते हैं कि एक साल पहले उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया था। सेकंड वेव में, कोरोना की सेकंड वेव में पहले मम्मी का और उसके बाद पिताजी की डेथ हो गई थी, और उसके बावजूद भी वनीशा ने टॉप किया था 10th क्लास में। लेकिन अब उन्हें LIC की तरफ से एक नोटिस भेजा गया है, और ये कह सकते हैं कि उस वक्त उनके पिताजी ने लोन लिया था और उसको लेकर नोटिस भेजा गया है। क्या कुछ है, वनीशा से ही पूछ लेते हैं। वनीशा, क्या LIC की तरफ से आपको नोटिस भेजा गया है, और क्या, क्योंकि वित्त मंत्री, जो देश के वित्त मंत्री, उन्होंने भी आपको लेकर ट्वीट किया है, क्या है पूरी? जी, LIC HFL की तरफ से हमको दो नोटिसेस, रिकॉल नोटिसेस आए हैं। पापा का जो हाउसिंग लोन था 26 लाख रुपीस के लोन के लिए, उसके लिए नोटिस आया था। एक नोटिस रिसीव नहीं हुआ था, और जो दूसरा आया था 5 फरवरी 2022, उसमें ये था कि आपके द्वारा जो लोन है, जो पापा का लोन है, उसकी तरफ से EMI की भरपाई नहीं हो रही है, और अगर आपने विद इन अ वीक पूरा पेमेंट नहीं किया तो आपका हाउस सीज कर दिया जाएगा। लेकिन फ्रीज करने का आ गया। अब ये जानकारी लगी है कि वित्त मंत्री ने आपको लेकर ट्वीट करा, जब जानकारी सब मीडिया प्लेटफॉर्म में आई। लेकिन मुलाकात करने में आज LIC के कुछ कर्मचारी भी पहुंचे, क्या कुछ आश्वासन दिया उन्होंने? जी, मीडिया की कवरेज से, और जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के ट्वीट की वजह से आज LIC HFL के ऑफिशियल्स आए थे। उन्होंने एक लेटर दिया है, इसमें बस इतना मेंशन है कि 31 जनवरी 2023 तक के ये जो लोन है वो ब्लॉक्ड है, और उसके बाद का आश्वासन नहीं है। बस इसमें इतना है कि आपका पेनल्टी चार्ज माफ़ है, और 31 जनवरी 2023 तक के ये ब्लॉक्ड है। यानी ये कह सकते हैं कि सिर्फ 31 जनवरी 2023 तक अभी आपको राहत दे दी गई है, बाकी का पता नहीं। तो फिर आप क्या गुहार लगाएंगे सरकार से? जी, मेरी तो बस एक ही गुहार है कि जो भी ये 26 लाख रुपए का जो लोन है उसको पूरी तरीके से माफ़ कर दिया जाए, ताकि मेरा और जो मेरा छोटा भाई है, हम दोनों जीवन पर्यंत इस चीज़ से निश्चिंत हो जाएं, और फाइनेंशियल जो एक है वो सिक्योरिटी बन जाएगी। मतलब ये बड़ा बोझ कंधों से उतर जाएगा। निर्मला सीतारमण जी ने भी आपको पूरा मामले में हस्तक्षेप करा, आपको आश्वासन दिया, वापस से गुहार लगाएंगी क्या उनसे, फिर बातचीत करेंगी, या फिर शिवराज सिंह चौहान जी से भी आप मुलाकात करेंगी? जी, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने उच्च स्तरीय तक ये हमारा केस पहुंचाया है लोगों तक। एंड जो शिवराज सिंह चौहान जी भी हैं, उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी ये लोन है उसको पूरी तरीके से वेव ऑफ कर दिया जाए, ताकि मेरा और मेरा भाई का जो आगे का फ्यूचर है वो सिक्योर्ड हो जाए, और जो मेरी मम्मा पापा की आखिरी निशानी है, हमारा वो घर, वो बच जाए। लेकिन ये कह सकते हैं कि आपके मामा बता रहे थे, मामी भी बता रही थी कि कई लोगों के फोन आए, देश दुनिया से फोन आए, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है, अभी तक हल नहीं निकला है। IAS के भी फोन आए, IPS के भी फोन आए, कई जिम्मेदार लोगों के फोन आए, लेकिन समस्या का हल नहीं निकला। जी, समस्या का हल अभी तक नहीं निकला है, बट आशा है कि जल्दी निकलेगा। बहुत निर्मला सीतारमण जी का जो भी ट्वीट था, उसके चलते जितनी भी उच्च स्तरीय ये बात गई है, उससे हल जरूर निकलेगा, इसी की आशा है। ये थी वनीशा पाठक, सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि उनके मम्मी पापा की जो आखिरी निशानी है वो उनके पास ही रहे, और सरकार से गुहार लगा रही, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि जो लोन उनके पिताजी ने लिया था, अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो लोन माफ रहे। क्योंकि उनके परिवार की बात की जाए तो परिवार में लोन चुकाने की स्थिति में अभी तो फिलहाल कोई भी नहीं है। और इसके साथ साथ वो ये भी कह रही हैं कि जनवरी 2023 तक तो उनको राहत दी गई, लेकिन बाकी बाद में फिर क्या होगा, इसको लेकर भी वो सीधे तौर पर सवाल उठा रही, और सरकार से गुहार भी लगा रही कि माफ कर दिया जाए लोन। कैमरामैन राघवेंद्र पांडे के साथ शब्र अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल।